बाल्यकाल में ही श्री नारद जी महाराज जी ने पार्वती जी को उपदेश किया। उनके माता पिता से कहा कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, अगर आपकी पुत्री इस उम्र में तपस्या करेगी तो निश्चित रूप से इसको महादेव पति के रूप में प्राप्त होगी। कथा बड़ी लंबी है, हमको सार में समझ। माता पार्वती जी छोटी सी उम्र में साधना करने के लिए जंगल में चली गई। अगर आप देखें, पार्वती जी किशोर अवस्था में जंगल में साधना करने को गई। ध्रुव जी 5 वर्ष की आयु में जंगल में भगवान का भजन करने को चले गए। जगत में जितने भी अद्भुत महात्मा थे वो जब घर से निकले तो 9 वर्ष की उम्र में ही निकले। देख लीजिए, पढ़ लीजिए उनका इतिहास, उनके जीवनी को पढ़ लीजिए। छोटी उम्र में ही घर छोड़ा, तभी वो अन्य तक संन्यास में टिके रह पाए। कहने का मतलब यह है कि भजन की अवस्था बाल्य अवस्था है। बचपन में ही भजन की शुरुआत हो जानी चाहिए। लोग कहते बचपन खेलने के लिए होता है और भजन कब करें, तो बोले वो बुढ़ापे में करना चाहिए। बुढ़ापे में भजन नहीं होता। बुढ़ापे में हालत बड़ी खराब हो जाती है। बुढ़ापे में नाक से बहे वो नाला, लाठी में पड़े वो पाला, थूकते रहोगे पिकराड़ी में, पड़े पड़े जिंदगानी में। इसलिए भजन करो प्यारे भगवान का, भरी जवानी है। भजन की अवस्था बाल्य अवस्था। पार्वती जी बहुत छोटी उम्र में तपस्या करने को चली गई। बहुत कठोर तप उन्होंने किया और जब जाकर के पार्वती जी कठोर तप करने लग गई, परिणाम यह हुआ। यही संदेशा, यही समाचार श्री राम जी ने जाकर के महाराज श्री महादेव जी को दिया कि आप यहाँ साधना में लगे हुए हैं और वहां सती जी पार्वती जी बनकर के जन्मी है और पार्वती जी भी आपको प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है। अतः आपसे निवेदन है, आप जावे और जाकर के उनको पत्नी रूप में स्वीकार कर। महादेव ने कहा ऐसे नहीं अपनाऊंगा। उन्होंने राम जी की परीक्षा ली, भरोसा नहीं किया। मैं भी सीधे सीधे भरोसा करने वाला नहीं हूं, मैं भी पहले परीक्षा लूंगा और तभी मैं उनको स्वीकार करूंगा। तो ऐसे में महादेव जी ने परीक्षा लेने के लिए, पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्तर्षियों को भेजा। सप्तर्षि गए, पार्वती जी की परीक्षा लेते हैं। देखा कि हाड़ मास का पिंजरा है, अस्थि मात्र दे ही रहे सकिया। हाड़ मास का पिंजरा है, कोई देवी तपस्या कर रही है। सप्तर्षि उनके पास गए, जाकर के पूछा, देवी क्यों इतनी साधना कर रही हो, क्यों इतनी तपस्या कर रही हो? मां पार्वती ने कहा, महाराज अगर मैं कहूंगी कि मैं क्यों तपस्या कर रही हूं, शायद आप हंस देंगे। मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, मैं भगवान भूत भावन को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। सप्तर्षि हंसने लगे, देवी क्या आपने कभी शिव को देखा है? अगर देखा होता तो कभी भी शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए आप तपस्या न करते। अरे शिव तो दिगंबर है, परिवार में कोई नहीं उनके, घर तो बिल्कुल भी नहीं है, रहते कहाँ है फिर? बोले शमशान में। अब जैसे सप्तर्षियों ने कहा घर नहीं है उनका, कहाँ रहते? शमशान में। तो सुन करके पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हो गई। महाराज कितना गजब का संदेश सुनाया आपने कि शिव जी शमशान में रहते हैं, लेकिन आप ये क्या कह रहे थे उनका घर नहीं है? आप कह रहे शमशान में रहते हैं, कह रहे घर भी नहीं है। आपको तो ये बोलना चाहिए हर गांव में शिव जी का एक बंगला है। हर गांव में शिव जी का एक बंगला है, क्योंकि हर गांव में कोई मंदिर हो या न हो, शमशान तो हर गांव में होता नहीं है। हर गांव में शिव जी का बंगला। अब इतना सुंदर संदेश सुनाया आपने, इसका मतलब शिव जी के इतने घर है कि सफाई का कोई टेंशन ही नहीं है। जैसे घर गंदा हो जाए सीधे घर ही बदल दो, इतने घर है महादेव के। सप्तर्षियों ने कहा आप समझ नहीं रहे, वो जो महादेव है वो भिक्षा में लाते हैं, जो भिक्षा में मिले वही पाते हैं। पार्वती जी ने सुना और खुशी से नाच पड़ी। बोले ये संदेशा भी आपने बड़ा गजब का सुनाया कि महादेव भिक्षा मांग करके लाते हैं और भिक्षा में जो मिलता है वही महादेव पाते हैं। इसका मतलब यह है कि शादी के बाद मुझको भोजन बनाने का कोई टेंशन ही नहीं है। हार काय की सब्जी बनाओ, कोई झंझट ही नहीं। महादेव भिक्षा मांग करके लाएंगे और जो भिक्षा में मिलेगा उसको मजे से हम दोनों बैठ के खाएंगे। और आनंद की बात यह है कि हर रोज अलग अलग घर का टेस्ट मिलेगा, कभी तीखा, कभी मीठा, कभी नमकीन, अलग अलग टेस्ट मिलेगा। सप्तर्षियों ने कहा तो मान ही नहीं रहे हैं। सप्तर्षियों ने तीसरी बात बोली, बोले वो जो शिव है ना, वो मनुष्यों की तरह कपड़े नहीं पहनते, तो
बोले वागाम्बर पहनते हैं। अब तो पार्वती जी खुशी से नाच पड़ी। महाराज ये समाचार भी बड़ा गजब का सुनाया आपने कि शिव हम लोगों की तरह कपड़े नहीं पहनते, वो वागाम्बर पहनते हैं। पार्वती जी ने कहा इसका मतलब बात पक्की है, शादी के बाद मुझको खाली अपनी ही साड़ी धोनी है, महादेव के तो कपड़े धोने का भी टेंशन नहीं। जितना आनंद महादेव के घर में उतना आनंद दुनिया में कहीं नहीं है। कोई काम नहीं है, बस एक ही काम है, महादेव कथा सुनाते रहे और मैं सुनती रहूं। हरि अनंत हरि कथा, अब बस सुनते रहे और कोई काम नहीं। अब तो बात पक्की हो गई, विवाह करेंगे तो महादेव के साथ ही करेंगे। सप्तर्षि परीक्षा लेकर के चले गए। तुम माता भगवान शिव सकल जगत के तुम मातु कह करके वो निकल गए। महादेव को सारा समाचार सुनाया और महादेव जी ने उस समय निर्णय लिया ऐसे नहीं, फिर परीक्षा ली। और फिर महादेव परीक्षा लेने के लिए स्वयं पहुंचे। हिमालय की गोदी में माता पार्वती जी तपस्या कर रही थी और भगवान भूत भावन हिमालय में प्रकट हो गए पार्वती जी के सामने। जैसे ही प्रकट हुए, आवाज लगाई, किसी की आहट सुनाई पड़ी। पार्वती जी ने आंखें खोल करके देखा तो स्वयं भूत भावन महेश्वर सामने खड़े थे। गदगद हो गई, इतने सालों तक जो साधना करी उसका फल मिल गया, महादेव का दर्शन हो गया और प्रसन्न होकर के महादेव को प्रणाम करने लग गई। जैसे ही प्रणाम करने के लिए झुकी, प्रणाम करके उठी तो महादेव गायब, अंतर्धान हो गए। है ही पार्वती जी बड़ी परेशान, इतने वर्षों की तपस्या करी तब जाकर के दर्शन हुआ और दर्शन भी कितने मिनट का, कुछ सेकंडों का। ठीक से दर्शन भी नहीं कर पाई मैं, बात भी नहीं हो पाई, ये कैसे मिला? महादेव कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? व्याकुल हो गए। तभी देखा उस बर्फीले प्रदेश में किसी के पदचिन्ह दिखाई दे रहे हैं। तब मन में आया ऐसे मौसम में, इतने ठंडी में कोई जीव तो नहीं आ सकता, यहाँ तो कोई शिव ही आ सकता है, तो जरूर ये चरण चिन्ह महादेव के ही होंगे। तो उन्हीं चरण चिन्हों को देखते 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 आगे बढ़ी और आगे बढ़ते बढ़ते देखा कि वो चरण चिन्ह एक तालाब के पास है और उस तालाब के किनारे पर पार्वती जी ने एक दृश्य देखा कि उस तालाब में एक मगरमच्छ है और उस मगरमच्छ ने किनारे पर एक छोटे से बच्चे के पैर को अपने मुख में पकड़ के रखा हुआ है। अब वो बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, मदद के लिए, सहायता के लिए भीख मांग रहा है और वो मगरमच्छ बड़ी निष्ठुरता के साथ उसके पैर को अपने मुख में पकड़ा हुआ है। बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है। पार्वती मैया जी का वात्सल्य जाग पड़ा, दौड़ करके सब भूल गई कि अभी महादेव का दर्शन हुआ था, सब भूल गई और भूल करके दौड़ी और दौड़ करके उस मगरमच्छ से कहा कि बच्चे को छोड़ दो, बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने कहा ऐसे कैसे छोड़ देंगे, अरे इस प्रदेश में वैसे तो कोई आता नहीं है, बड़ी मुश्किल से ये हाथ लगा है, अगर इसको भी छोड़ देंगे तो हम क्या खाएंगे और हम नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे, इसीलिए हमें जिंदा रहना है तो इसको खाना पड़ेगा, मैं नहीं छोड़ सकता इसको। कितने दिनों से भूखा था, बड़ी मुश्किल से ये हाथ लगा है, मैं कैसे छोड़ दूं इसको। पार्वती जी विनती करने लगी, छोड़ दीजिए, आप इस बालक को छोड़ दीजिए, आप चाहे तो मुझे अपना भोजन बना दीजिए, मैं अपना समर्पण करने को तैयार हूँ, आप मुझे अपना भोजन बना करके अपनी भूख मिटाइए, पर मैं हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करती इस बच्चे को छोड़ दीजिए। माता पार्वती जी प्रार्थना करती है। मगरमच्छ ने कहा देवी देना चाहती हो, जो मैं कहूंगा दोगी? पार्वती जी ने कहा जो कहोगे सो दूंगी, लेकिन बच्चे को छोड़ दो, बालक को छोड़ दो। तो मगरमच्छ ने कहा सुनो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, लेकिन मैंने तुमको यहाँ तपस्या करते हुए देखा है, अगर तुम अपनी तपस्या का फल मुझको दे दो तो मैं इस बच्चे को छोड़ सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी तपस्या का फल अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं इस योनि से मुक्त हो जाऊंगा और इस योनि से मुक्त होकर के मैं आवागमन के चक्कर से छूट जाऊंगा, सारे दुखों से छूट जाऊंगा, इसीलिए क्या तुम अपनी तपस्या का फल मुझे देने को तैयार हो? पार्वती मैया जी ने सुना और सुन करके सोच में डूब गई। हजारों वर्षों से तपस्या कर रही है और उस हजारों वर्षों की तपस्या का फल ये मिला था कि महादेव मेरे सामने बस प्रकट हुए थे, मिलन बाकी था, केवल प्रकट हुए थे। अब अगर वो सारी साधना का फल दे दूंगी तो फिर 10,000 वर्ष तक तपस्या करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर के महादेव मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे कोई खबर नहीं, तो क्या करूं? तो पार्वती जी सोच ही रही थी। उसी समय मगरमच्छ ने फिर बच्चे के पांव को कस करके पकड़ा, बच्चा चीखा
माता पार्वती जी ने जैसे पुकार सुनी सब भूल गई और कहा दे दिया। एक जन्म का क्या, अपने 1000 जन्मों का फल मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन बच्चे को छोड़ दो, बालक को छोड़ दो। और यह कहते हुए, विनती करते हुए, जैसे माँ पार्वती जी प्रार्थना करते हुए जमीन पर पड़ी, महाराज झुकी और जैसे ही विनती करने लगी, बच्चे को छोड़ो, मैं अपने सारे जन्मों का फल देने के लिए, तपस्या का फल देने के लिए तैयार हूँ, बच्चे को छोड़ो। और यह कहते कहते जैसे झुकी माता पार्वती जी और उठ करके देखा तो क्या, न तालाब है, न मगरमच्छ है, न बच्चा है और कुछ भी नहीं है, केवल एक महादेव है और सामने महादेवी खड़ी है। और देर से ही दृश्य माता पार्वती जी गदगद हो गई महाराज। तब समझ में आया कि देखो मैं भी कैसी मूर्ख, इतने बर्फीले प्रदेश में कोई जीव भी नहीं पहुंच सकता। और मैंने जब देखा कि बच्चा है तो मुझको समझ जाना चाहिए था, जब बड़ा जीव नहीं पहुंच सकता तो बच्चा कैसे पहुंच गया। मैं क्यों नहीं समझ पाई कि यह महादेव की लीला थी। लेकिन जैसे जान ली, अब तो चरणों को पकड़ लिया। अब तो कहा कि जन्म जन्म लगी लगन हमारी, बरनो शंभु न रहु कुमारी। नाथ आप पधारिए, अब मुझे आप मेरी मनोकामना को जानते हैं, आप मेरी मनोकामना को स्वीकार करें, मेरा स्वीकार करें। और जैसे प्रार्थना करी, महादेव ने माता पार्वती जी की प्रार्थना को स्वीकार किया। पार्वती जी ने कहा जैसा विधान है आप जाइए, मेरे पिताजी से मेरा हाथ मांगिए, नियम जो है वो तो करना पड़ेगा। सो ही महादेव महाराज नटराज का रूप बना करके हिमाचल की गोदी में गए थे। वहां पर उन्होंने बहुत सुंदर नृत्य किया और उनके नृत्य से इतने प्रसन्न हो गए महाराज हिमाचल कि उन्होंने कहा कि आपने बड़ा सुंदर नृत्य किया, क्या दें हम आपको। तो महादेव जी ने कहा नृत्य से प्रसन्न है, देना चाहते हैं तो अपनी बेटी दे दीजिए। तो हिमाचल जी बड़े गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए, नृत्य किया आपने और बदले में आप हमारी बेटी मांग रहे हैं, बड़े नाराज हो गए। तो नारद जी प्रकट हो गए और नारद जी ने कहा ये जगत के परम पिता परमात्मा है, ये महादेव है, इनको अपनी बेटी दीजिए, क्योंकि आपकी बेटी कोई और नहीं स्वयं जगदम्बा है। और जब पूर्व जन्म की सारी बात सुनाई, तब हिमाचल जी को प्रसन्नता हुई और पुत्री के विवाह की तैयारी अब यहाँ पर आरंभ कर दी। तो अब हम सब चलते हैं शिव पार्वती विवाह की ओर, जिसके लिए आप इतना तैयार व्यार होकर के आए हैं। सब पीले पीले कपड़े पहन के रुको, अभी बाकी है, झांकी अभी नहीं आएंगे, कथा बाकी है, तुरंत पीछे मुड़ के देख रहे, जिसके लिए आप इतना सज धज के तैयार आ रहे हैं। अब एक बात तो पक्की हो गई, पालोरा की बहुत सारी माताओं के पास पीले रंग की साड़ी तो है महाराज, ये बात पक्की हो गई। इधर देखो उधर पीला ही पीला है, उधर पीला, इधर पीला, इधर पीला, सब पीला। हमको डर है कि पीलिया ना हो जाए, सब पीला पीला पहन के आ। तो चले अब माता पार्वती जी के मंगल में विवाह की ओर एक बार जयकार लगाते हुए नमः पार्वती पते। तो ऐसे में हिमाचल की गोदी में तैयारियां प्रारंभ हो गई, जगह जगह मंडप डाले जाने लग गए, सुंदर उत्सव की तैयारियां होने लग गई, बाजे बजने लग गए, गीत जाने लग गए और सुंदर तैयारियां विवाह की प्रारंभ हो गई। अब जिनका ब्याह है वे महादेव, वो अकेले कैलाश पे बैठे हैं, क्योंकि सारे देवताओं को जब सम्मति मिल गई महादेव विवाह के लिए तैयार हो गए, तो सारे देवता अपने अपने घर चले गए तैयारी करने के लिए। और जिनका ब्याह है वो महादेव अकेले बैठे हैं, उनको सजाने वाला कोई है नहीं। शादी है शिव जी की और तैयार हो रहे देवतागण। ये तो ऐसी बात हुई, ब्याहे मेरे मालिक और पाउडर क्रीम लगाए पड़ोस वाले, ऐसी बात हो गई महाराज। तो शिवगणों ने देखा हम ही सजा देते हमारे स्वामी को, तो महादेव जी को सुंदर आसन पर बिठाया और बिठाने के बाद क्या किया, बोले पहले अभिषेक करो। और अभिषेक के लिए जल कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, शिव जी की जटा में गंगा बहती है। तो वैसे तो वो धार वैसे टेढ़ी होती है, लेकिन एक शिवगण ने क्या किया, आकर के उस पाइपलाइन को थोड़ा सीधा कर दिया। अब जैसे पाइपलाइन को सीधा कर दिया तो धार कहाँ गिरने लगी, महादेव के ऊपर। सो महादेव का अभिषेक हो गया। उसके बाद शिवगण कहते हैं, बोले दूल्हे राजा को बिठाओ, श्रृंगार करेंगे। और श्रृंगार में क्या क्या सजाया जाता है, बोले बहुत कुछ सजाते, बहुत कुछ पहनाते। तो हम कहीं बीच में भूल न जाए इसीलिए क्रम से पहनाते हैं। तो ऊपर सिर पे पहनाया जाता है मुकुट, सोने का तो है नहीं, तो क्या करें। बोले वीरभद्र को प्रकट करने के लिए जिन जटाओं को खोला था, उन्हीं जटाओं को मुकुट के आकार के समान बांध दिया और बांध करके छोटा हरे रंग का सर्प लिया और उसको ऊपर रख दिया। फिर लाल रंग का सर्प लिया, उसको नीचे लपेट दिया। बोले लो भाई, हमारे दूल्हे का मुकुट तो तैयार हो गया। उसके बाद कहते हैं दूल्हे को कान के कुंडल पहनाए जाते हैं। सोने के तो है नहीं, महादेव पहनेंगे भी नहीं, तो कौन से कुंडल है,
तो कहा कि दुनिया वालों के कान के कुंडल हिलते हैं, दुनिया वालों के कान के कुंडल हिलते हैं, लेकिन महादेव के कान के कुंडल नीचे रख के देखो चलते भी है महादेव। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे सर्पों को पकड़ा, उसकी पूंछ को कान के छेद में से डाला और पीछे से गांठ बांध दी, हो गए कुंडल। महादेव के सारे आभूषण ऐसे हैं, महादेव का एकाध आभूषण घर में निकल जाए ना तो घर वाले बाहर निकल जाएंगे। वैसे महादेव के आभूषण का दर्शन यहाँ पे रोज हो रहा है ना, रोज हो रहा है। और बड़े अद्भुत महादेव के आभूषण हैं, और सारे आभूषण महादेव जब धारण करते हैं, सारे शिवगण महादेव को सुंदर श्रृंगार कराते, भस्म लगाते हैं, और दूल्हे को घोड़े पे बिठाया जाता है, पर कैलाश पे घोड़ा नहीं है। तो नंदी महाराज आए, महादेव ने कहा हम इसी की सवारी करेंगे। महादेव बैठे तो किसी ने कहा कि दूल्हे को घोड़े पे बिठा करके लगाम पकड़वाई जाती है। अब घोड़े के बजाय बैल पे बिठा दिया, बैल को लगाम कहां से लाए? तो सब सोच रहे बैल को लगाम कहां से लाए, कहां से लाए, कहां से लाए। उतने में महादेव मुड़े और मुड़ करके बैल की पूंछ अपने हाथ में पकड़ ली, कहा भैया लगाम पकड़ ली है, अब बारात आगे बढ़ाओ। तो बड़ी विचित्र बारात है महाराज, और ऐसे ऐसा विचित्र वेश है। जब महादेव के स्वरूप को देखा तो देख करके बाकी सारे देवता तो भाग गए, सब पहले पहुंच गए उधर, बोले इनके साथ जाएंगे तो अपमान होगा, इसलिए क्या करें, सारे देवता चले गए। अब महादेव ने देखा कि एक भी बाराती नहीं बचा, अकेला दूल्हा कैसे जाए। तो वीरभद्र को इशारा किया, जरा अपने बारातियों को बुलाओ, अपने रिश्तेदारों को बुलाओ। अब महादेव के सारे रिश्तेदार कहाँ रहते हैं? शमशान में, क्योंकि भूतनाथ है महाराज। और सोही वीरभद्र ने मंत्र बोला, और मंत्र बोला और सारे भूत पिशाच डायन चुड़ैले सब वहीं पे प्रकट हो गए। अब प्रकट हो गए, मंत्र कौन सा बोला वो मत पूछिएगा, कहीं गलती से यहाँ बोल दिया और सब यही प्रकट हो गए तो आप निकल जाओ, इसलिए प्रकट हो गए। तो अब जब प्रकट हुए, बड़ी विचित्र बारात है महाराज, और ऐसी विचित्र बारात, किसी के अनेक हाथ तो किसी को एक भी नहीं, किसी को अनेक चेहरे तो किसी को एक भी नहीं। सोचने वाली बात है, जब ये सारे भोजन करने को बैठे होंगे तो परोसने वाले ने कितने पत्तल परोसे होंगे, कहाँ कहाँ परोसे होंगे। किसी को अनेक हाथ तो किसी को एक भी नहीं, किसी को अनेक चेहरे, और जितने चेहरे उतने मुख, तो उतनी पत्तल परोसनी पड़ी होगी ना। तो बड़ी दुविधा है महाराज, लेकिन बड़ी विचित्र बारात है महादेव की, और उन सारी बारातों को साथ में लेकर के अब महादेव चल पड़े हैं, कहा हिमाचल की ओर। आप लोग तैयार? महादेव की बारात में भूत ही जाते हैं, इसीलिए आपको लेके जा रहे हैं। महादेव की बारात में भूत ही जा सकते हैं, और इसीलिए आपको लेके जा रहे हैं, क्योंकि आप सब भी कौन है? आप सब, हम सब कौन है? एक दूसरे को देख के डर मत जाना, पर ये सच्चाई है। आप और हम सब लोग कौन है? हम सब भूत ही है। मौलिक ज्ञानेश्वरी, मौलिक कसायदान में कहते हैं ना, भूता परस्परे जड़ो मैत्र जीव। ये क्या शमशान के भूतों के लिए बोला हुआ है? शायद किसी भूत को गुस्सा आ गया। तो हम सब कौन है? ऐसा बार बार मत बोलिए महाराज। अच्छा, हम सब भूती है, कहने का तात्पर्य यह है, मौर्य पसायदान में कहा भूता परस्परे जड़ो, तो ये भूतों के लिए नहीं बोला, आप और हम सब लोग भूत ही है। कहने का तात्पर्य है, जो जन्मता है, जो मरता है, उसको कहते हैं भूत। या फिर एक कारण ये भी है, जो भूतकाल में जीता है, उसको कहते हैं भूत। और यही बात श्रीमद् भगवद गीता में भी है कि सर्वभूत हिते रतः। इसका अर्थ क्या होता है? सर्वभूत हिते रतः, मतलब जगत के जितने भी भूत हैं उन सभी का हित हो, उन सभी का कल्याण हो। तो हम सब भी भूत हैं, और जो बारात निकली है वो भी भूतनाथ की है। तो सब लोग तैयार? तैयार? बारात तैयार? तो चले, बड़े भाव के साथ बारात का आगमन होगा, हम सब शामिल होते हैं, आनंद लेते हैं, तालियों के साथ बारात का स्वागत करते हैं। हरा तो
सज रहे भोले बाबा सज रहे भोले बाबा निराले डूबे 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 तालियां जोरदार अनिल बना रहे हैं देखो भोले बाबा की अजब मेवा चले संगल के भूतों की बड़ा देखो भोले बाबा की अजब मेवा चले संगल के भूतों की बड़ा सज रहे भोले बाबा निराला डूबे सज रहे भोले बाबा निराला डूबे सज रहे भोले बाबा निराला रहे भोले बाबा निराला डूबे मस्तक पे है चंदा मेरे डबल विश्व नदी राजे तालियां जोरदार भगवान महादेव की बड़ी विचित्र बारात नगर में पहुंची और ऐसी विचित्र बारात आप देख ही रहे हैं। हमको पहली बार पता लगा कि भूत प्रेत भी ऐसे पत्ते लिपट के रहते हैं। अच्छा आ जाइए, शादी इधर ही करवानी है, उधर ही घूमे जा रहे हैं हमारे।
अच्छा, एक बाबा जी तो कमाल की निकले, भूतों को पीट दिया। तो ऐसे में बड़ी विचित्र बारात लेकर के चल दी है, और जितने लोग स्वागत के लिए खड़े थे, महाराज सब ऐसी बारात देख करके सब भाग खड़े हो गए, एक नहीं ठहरा। अर्थी की थाल लेकर के खड़े हुए हैं, सब डर गए। कह सकते बड़े बदमाश भूत है महाराज। अभी एक जगह पे ठहरो। तो ऐसे में बड़े विचित्र बारात, और जब ऐसी विचित्र बारात पहुंची, माता मैणावती ने कह दिया कि ऐसे दूल्हे के साथ तो मैं अपनी बेटी का ब्याह, उनको लेकर के समंदर में छलांग लगा दूं या फिर ऊंची चोटी से छलांग लगा दूं, लेकिन ऐसे वर के साथ न हो। तो उसी समय नारद जी ने महाराज पूर्व जन्म की पूर्ण कथा बताई, संपूर्ण कथा बताई कि ये महादेव है और आपकी बेटी महादेवी है। ये शिव है तो वो शिवा है, ये रुद्र है तो वो रुद्रायणी है। ये संबंध जन्मों से बना हुआ है, ये जगत के माता पिता है, हम रोकने वाले कौन होते हैं। पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत सुनाया, और तब कहीं जाकर के सबको भरोसा हुआ। सुंदर मंडप सजाया गया, माँ जगदम्बा का आगमन होता है महाराज, और बड़ा दिव्य दर्शन है। ऐसे में जगह जगह मंडप डाले जाने लग गए, जगह जगह गौशालाओं का निर्माण किया गया, बैठने की व्यवस्था, प्याऊ की व्यवस्था बनाई गई, जगह जगह ढोल बज रहे हैं, कोई दुदुम्बी बजा रहा है, कोई तुतारी बजा रहा है, कोई करताल बजा रहा है, कोई शंख बजा रहा है, और जिसके पास बजाने के लिए कुछ नहीं वो जोरदार तालियां बजा रहा है। अपने अपने भाव को सब प्रकट करने लग गए। बड़ा सुंदर दर्शन है। सप्तर्षि विराजमान है, सनकादिक ऋषि विराजमान है, नारद जी वीणा वादन कर रहे हैं, गंधर्व गान कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रहे हैं, महाराज शिवगण डमरू का निनाद कर रहे हैं। यहाँ गुलाल नहीं महाराज, यहाँ भस्म उड़ाई जा रही है। बड़ी विचित्र अद्भुत दर्शन है महाराज, और सारे देवता आज उपस्थित हो गए, क्योंकि जिनका ब्याह है वो देव नहीं, वो महादेव है। इंद्रदेव, अग्निदेव, वायुदेव, सूर्यदेव, पवनदेव, चंद्रदेव, सारे देवा, सारे महात्मा गण आ गए। भृगु ऋषि, चवन ऋषि, मेधातिल, देवल, देवराज, पिप्पलाद, योगेश्वर, गांजलि, छाया शुभदेव से बड़े बड़े सिद्ध आ गए। आज सब अपने अपने भाव को प्रस्फुटित करने लग गए। महाराज दीपों की माला पहनाई गई, पूरे आभा मंडल को महाराज रंगोलियों से सजाया गया, सारे देव उपस्थित हो गए। महाराज कहीं कहीं ढोल बजाए जाने लग गए, कहीं आनंद से दुदुम्बियां बजाई जाने लग गई। देवराज इंद्र महाराज शंखनाद करने लग गए, नारद जी वीणा वादन करने लग गए। आज ब्रह्मा जी के नेत्र सजल हो गए, ब्रह्मा जी रोने लग गए। विष्णु जी ने कहा महाराज ये खुशी के मौके पर क्यों रो रहे हो। ब्रह्मा जी ने कहा हम कितने बड़े भागी है, दुनिया के पहले बेटा है जो अपने पिता की शादी में आए हुए हैं, हम कितने बड़े भागी हैं। आज सारे देवता बड़े प्रसन्न है, सब गायन करने के लिए, वीणा वादन करने के लिए तैयार है। उस मंडप का क्या वर्णन करना जिसमें जगत की माता दुल्हन के रूप में और जगत के पिता दुल्हा के रूप में विराजमान होने वाले हो। सुंदर वरमाला तैयार है, जगदम्बा और महादेव महाराज सम्मुख विराजमान है, महादेव और महादेवी सम्मुख विराजमान है। और उसी समय घंटनाद हुआ, दुदुम्बियां बजने लग गई, मंगल वाद्यों का गायन होने लग गया, मंगल आरतियां उतारने लग गई, और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में माँ भवानी ने महादेव के गले में माला पहना दी, महादेव ने भवानी को माला पहना दी। चारों ओर जयकार होने लग गए, पार्वती बजाए। हर हर महादेव। महादेव और महादेवी का मंगलमय मिलन हुआ। अब महादेव और महादेवी विराजमान हो गए। अब बारी है बारातियों की। सारे बाराती तैयार, क्योंकि विवाह में जाते हैं तो नृत्य तो करते हैं महाराज, है ना।
तो यार ठाकुर जी का मंगलमय विवाह है। अभी तक वैसे भी नृत्य करने आदि करने में हमको कोई आनंद नहीं, लेकिन आज उत्सव का दिन है, 5वां दिन है और आप इतने सादगी के साथ बैठे रहे इतने दिनों तक, तो इसीलिए आपको आज छूटे। जो लोग आनंद लेना चाहे वो लोग आनंद ले सकते हैं। तो चले महादेव के मंगलमय बारात में सुंदर आनंद के साथ झूमते हुए, खूब उत्सव मनाते हुए, नाचते हुए अपने आनंद को प्रकट करते हैं। अमीर के होते हैं, गरीब के होते हैं, दूर से होती है, करीब से होती है, मगर जहाँ भी होती है मेरे शादियाँ तो नसीब से होती है। आज महादेव की शादी है, आज महादेव की शादी है, आज मेरी भोले की शादी है, भोले की शादी है, सारे संसार की शादी है, आज महादेव की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज महादेव की शादी है, आज महादेव की शादी है। सबको लेना है पर संकोच कर रहे हैं। अगर हम नृत्य करेंगे अच्छा नहीं लगता, सास देख लेगी, सासू माँ देख लेगी, इसलिए अच्छा एक उपाय है, सब अपनी अपनी जगह खड़े हो जाते हैं। सब खड़े हो गए तो आनंद लेने में सुविधा हो जाएगी, लेकिन भाई पुरुष लोग इधर रहेंगे, माता इधर रहेगी, आनंद से अपनी मर्यादा में अपनी आनंद में लेंगे। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज महादेव की शादी है, आज महादेव की शादी है। Thank you.
भोलेनाथ की शादी है, आज महादेव की शादी है। देव की शादी है, आज महादेव की शादी है, आज महादेव की शादी है। लगता है जैसे शादी की शादी है, आज महादेव 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 की शादी है। ओ सुन महादेवा मेरे भोले से भोले बाबा, 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 मेरे भोले से भोले तेरी लीला है जब दीवाना, 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 तेरी महिमा कोई न जाने महादेवा, तेरी महिमा कोई न जाने। जटा में गंगा भी
अभी तक चिंगारी बन के बैठे थे, आज ज्वाला बन गए। सारे बाराती बैठ जाइए, सब अपनी जगह पर बैठ जाइए। अच्छा, हमने सोचा सबको खड़ा कर देंगे तो आनंद लेने में सुविधा हो जाएगी। सब खड़े तो हो गए, आनंद भी बहुतों ने लिया। तो कुछ लोग ऐसे खड़े हो गए जैसे कि इलेक्शन में खड़े हो, खाली खड़े थे। तो बाकी सबने बहुत आनंद लिया। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां हो जाएगा। अब अच्छा, आनंद की बात ये है, पालूरा में महादेव इतने खुश हो गए, अपनी शादी में महादेव जी भी नाचे ना। हम किसी महादेव जी ने भी खूब आनंद